कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हुए विवाद के बाद अब सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने 24 दिसंबर को प्रदेश बंद की घोषणा की है। इस घोषणा को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी समर्थन दिया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में व्यापारिक संगठनों और चेंबर पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। समाज विरोधी घटनाओं के खिलाफ व्यापारी मुख्य चौराहों पर आकर कड़े शब्दों में अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। बता दें कि भाटागांव व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने बंद का पूर्ण समर्थन करते हुए इस विषय पर कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपने की घोषणा की है। तो 24 दिसंबर को बंद का आह्वान किया गया है सर्व हिंदू समाज की ओर से। का आह्वान किया गया है। जैसा तूने पहले कभी मुझे इस्तेमाल नहीं किया, आज के बाद मुझे वैसा इस्तेमाल कर। फिर से कहो, आज के बाद मुझे ऐसा इस्तेमाल कर जैसा मुझे पहले कभी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को खोलेंगे। पवित्र वचन अगर आपने नहीं तो याद रखो, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस वो हीलिंग हो सकता है, आत्मा पाना हो सकता है, डिलीवरेंस हो सकता है, दर्शन हो सकता है, सपना हो सकता है, कोई इनकाउंटर हो सकता है परमेश्वर के साथ। वो भी आपको बचा नहीं सकते हैं अगर परमेश्वर के वचन को आपने सीखा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने जब शैतान के साथ सामना हुआ तो उससे नहीं कहा कि तू मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जानता है कि आकाशवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स, एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के संग उनके होते थे, उसको इस्तेमाल नहीं किया शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए आज शैतान सब कुछ करता है ताकि एक आपको वचन से बाहर कर सके और दूसरा आपको वचन पढ़ने से रोक सके। आप क्रिश्चियन हैं, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, आप कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को नहीं देख पाते हैं। आप प्रेयर भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे, आप प्रेयर भी करेंगे और आपको अलग अलग तरह की बेचैनी भी होगी और आप सोचेंगे कि मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन मुझे ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि वचन ना पढ़ने के कारण आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, वो भूखी रहती है, वो स्टार्व करती है, वो कमजोर होती है। जिस तरह खाना ना खाने से शरीर कमजोर होता है लोगों का, उसी तरह से आत्मा कमजोर होती है जब आप उसे फीड नहीं करते वर्ड ऑफ गॉड के साथ। एक गाड़ी में ऑयल होता है, तेल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो गाड़ी को चलाती है। लेकिन उसमें एक मोगलाइल भी होता है, इंजन ऑयल होता है जो उसको ठंडा रखता है। तो प्रार्थना एक फ्यूल की तरह है जिसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। लेकिन वचन पढ़ना उस इंजन ऑयल की तरह है कि अगर आप उसे नहीं डालेंगे तो गाड़ी जल जाएगी। इसलिए लोग गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करें, हमेशा अगर आपको प्रार्थना भी करनी है तो एक रूल, एक नियम बनाएं कि प्रार्थना करने से पहले आपको आधा पौना घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप बाइबल जरूर पढ़ें। जब भी आपको प्रेयर करनी है, अगर मुझे प्रेयर करनी है तो मैं जाता हूं, वर्शिप करता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्वाइट टाइम बिताता हूं। लेकिन जब मुझे वचनों से या प्रार्थना करनी है पॉइंट्स को लेकर, उससे पहले हमेशा मैं बाइबल के अध्यायों को पढ़ता हूं। और मैंने सोचा होता है कि मैं इतने अध्याय पढ़ूंगा, लेकिन उसे ऐसे फटाफट मैं नहीं पढ़ता जाता हूं। अगर एक लाइन पे भी मैं अटक गया और मुझे वहां पर पवित्र आत्मा ने कुछ समझाया तो उसकी फिर पूरी स्टडी मैं करता हूं, चाहे 2 घंटे निकल जाएं, वो बात अलग है। लेकिन एक खास अध्यायों को पढ़ के कि मुझे 5 अध्याय पढ़ने हैं या मुझे 10 अध्याय पढ़ने हैं, उसके बाद ही मैं हमेशा पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता हूं। क्योंकि आपको यह समझ होनी चाहिए कि जिस तरह शारीरिक समझ है लोगों को कि कौन सी चीज किस समय पे खानी चाहिए,
अगर ये चीज मैं रात को खाऊंगा तो ये शरीर को नुकसान करेगी, अगर यही चीज सुबह खाऊंगा तो शरीर को फायदा करेगी। चीज वही है, शरीर वही है, टाइमिंग उसी तरह से बाइबल है। आप बाइबल जब पढ़ते हैं, आपको बाइबल के अध्याय पढ़ने हैं और फिर आपको प्रार्थना करनी है। आप जैसे ही बाइबल को पढ़ के प्रार्थना करेंगे, आप एक अजीब किस्म का पीस, एक शांति जो है अपने हृदयों में देखेंगे परमेश्वर ने आपको भेजी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में कभी कमी पाते हैं, बेचैन पाते हैं, तो हमेशा आपको नजर आएगा कि उसमें एक बड़ा रीजन था कि आपने पवित्र वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है। इमेजिन करो, आप कैंसर से चंगे हुए हैं, तब भी शैतान ने आपको हरा दिया। कैसे? क्योंकि आपको वचन नहीं पता। उसने आपको अवसर मेरे को मिला, अस्थिर नहीं मिला, आज मिला कि कुछ बात में अपना एक्सपीरियंस बता कि जीवन में सबके साथ परमेश्वर का एक इनकाउंटर होता है। परमेश्वर के साथ एक अलग स्टोरी चलती रहती है सबके जीवन में। तो जैसे बाइबल है, ऐसे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर है और उन सबके एक अलग अलग स्टोरीज है। पर आज हम सीखेंगे कि सबकी स्टोरी तो हम देखते हैं, पर जो मेन स्टोरी है वो यीशु मसीह की है, मसीह जीवन की। तो आज हमको मसीह जीवन के ऊपर कुछ ध्यान देने का है। उसको हम समझेंगे मसीह जीवन हमसे क्या कहता है और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है और आगे वाले समय में वो हमारे साथ कैसे चलेगा। एक वचन को हम पढ़ सकते हैं जो कि यूहन्ना 14:23, और मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ पढ़ें। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को माने और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, प्रेम तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है। वो चाबी हमारे पास नहीं है, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कवर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले
उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है ये वचन की तरफ ध्यान दें। अपने आप को जांचे, क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18:8 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया।